आपको मालूम है आजकल मैं फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर फोकस दे रहा हूँ और आज मैं लगाने वाला हूँ ग्राफ्टेड मैंगो प्लांट, जिस वैरायटी का नाम पाकिस्तान में शान खुदा है, मतलब खुदा की शान। छोटे कद का पेड़ होता है और उसको फ्रूट लगने लग जाता है, मतलब आम लगते हैं छोटे छोटे से। तो उसके लिए मैं परेशान हूँ कि पॉट के अंदर लगाऊँ या फिर इस वाली क्यारी के अंदर लगाऊँ, क्योंकि ये वाला आपको जो दिख रहा है येलो कलर का, ये उसका रूट बाउल है और रूट बाउल 14 इंच के गमले में भी नहीं आने वाला। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्यारी के अंदर ही शिफ्ट कर लूँ, लेकिन मुझे कुछ प्लांट्स यहाँ से उखाड़ने पड़ेंगे, उसके बाद में ही वो फिक्स हो पाएगा। ये है वो जगह जहाँ पर मैं आम का पौधा लगाने वाला हूँ। ये गोल्डन पाम लगा हुआ है, जिसको अरीका पाम भी बोलते हैं। इसको मैं उखाड़ दूँगा और इसकी जगह पर लगाऊँगा आम का पौधा, मतलब आम का दरख्त। ये दरख्त करीब 4 से 5 साल पुराना होगा, मतलब इसकी एज इतनी होगी। ये ग्राफ्टेड प्लांट है। जब मैंने इसको मंगवाया उन्होंने ज़मीन के अंदर से उखाड़ के दिया, जिसकी वजह से इनके सारे के सारे पत्ते झड़ गए थे। लेकिन अब दोबारा देखिए इनकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं और ऊपर से तो काफ़ी हद तक पत्ते निकल रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इनको शिफ्ट कर दूँ मिट्टी के अंदर, मतलब क्यारी के अंदर शिफ्ट कर दूं, ताकि ये अपनी ग्रोथ बढ़ा सके और अगला सीज़न शुरू होने से पहले पहले इसको फ्रूटिंग भी हो जाए। ड्वार्फ मैंगो प्लांट को आप गमले के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्यारी है, लेकिन इतना बड़ा गमला नहीं है कि मैं उसको उसमें ग्रो कर सकूं, क्योंकि इसका रूट बाउल काफ़ी बड़ा है। ये आप देख सकते हैं इसका रूट बाउल है ये, तो ये बहुत ही लेंथी भी है और वाइड भी है, इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसका डायमीटर काफ़ी है। ये पॉट के अंदर फिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको इस क्यारी के अंदर लगा दूँ और उसके लिए पहले मिट्टी को खोदना पड़ेगा। इस मिट्टी के अंदर अंगूर की बेल भी ग्रो कर रही है और अंजीर का पेड़ भी ग्रो कर रहा है और दूसरे हाउस प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक गड्ढा सा बना लेंगे। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इसी मेथड से प्लांट को शिफ्ट कीजिएगा, जैसा मैं कर रहा हूँ। ये मेरी पूरी क्यारी की मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं इसके अंदर कंपोस्ट, गाय का गोबर, कोकोपीट यूज़ करता रहा हूँ। ये मिट्टी करीब 4 से 5 साल पुरानी होगी। इसके अंदर काफ़ी सारी रूट्स भी आ रही हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं। ये आई थिंक अंगूर की बेल की होगी, लेकिन हमें सबको निकालना पड़ेगा। रूट्स को हम काट देंगे। तो मैंने एक बड़ा सा गड्ढा खोद लिया है। इसकी गहराई 1.5 फुट होगी। अरे 1.5 फुट इसकी गहराई है और इसका डायामीटर करीब 1 फुट का है। अब इसके अंदर हम उसके रूट बाउल को रखेंगे, प्लांट के रूट बाउल को, लेकिन पहले थोड़ी सी सॉइल की प्रिपेयरिंग भी कर लें। इतनी गर्मी है कि मेरा बुरा हाल हो रहा है पसीने से, लेकिन क्या करें, पौधों के लिए थोड़ा बहुत पसीना तो बहाना ही पड़ता है, क्योंकि ये शौक जो हुआ। तो सॉइल की प्रिपेयरिंग के लिए 1 हिस्सा गाय का गोबर और 3 हिस्से मिट्टी। अगर आपको नहीं मालूम कि सॉइल की प्रिपेयरिंग किस तरह की जाए तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी कि हम वेजिटेबल्स प्लांट के लिए और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए किस टाइप की मिट्टी बना सकते हैं। तो वो वाली मिट्टी प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद हम इसको भरेंगे घड़े के अंदर और उसके बाद मैंगो प्लांट के रूट बाउल को रखेंगे उसके अंदर। तो देखिए फिर किस तरह करते हैं। सबसे पहले इस घड़े के अंदर हम थोड़ी सी सॉइल जो प्रिपेयर की हुई है, 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट, थोड़ी सी हम डालेंगे इस घड़े के अंदर और उसके बाद में इसको थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। एक नीचे बेड बन जाएगा ताकि नीचे से पावर मिले प्लांट्स के रूट बाउल को और जड़ों को। अब इसके ऊपर हम रखेंगे मैंगो प्लांट के रूट बाउल को। यह है हमारा आम के पौधे का रूट बाउल और ये आधी मिट्टी इसकी टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सेटल हो ही जाएगी बहुत जल्द इस मिट्टी के अंदर। तो जल्दी से हम इसको रखते हैं इस घड़े के अंदर और ऊपर से मिट्टी भर देते हैं।
अब इसके अंदर हमने रूट बॉल को रख दिया और ऊपर से हम मिट्टी और भरेंगे। मिट्टी पहले वही जो हमने बाहर निकाली है वही डाल देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी खाद वाली मिट्टी और ऐड कर देते हैं। अब हम ये वाली मिट्टी इसके अंदर भरेंगे। अब इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म कर दीजिए। मिट्टी को इस तरह करने के बाद कोई भी स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं एयर पॉकेट्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि क्यारी को हम उठा के पटक नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। इसलिए किसी भी स्टिक की मदद से आप इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से पानी देंगे। अब इसको पानी दे रहे हैं और पानी इतना देंगे कि पूरी की पूरी जो रूट बॉल था इसका और जिस गट्टे के अंदर हमने इसको रखा है वो पूरा मॉइस्ट हो जाए, अच्छे तरीके से वेट हो जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी होगी वो नीचे वाली साइड पर दब जाएगी, बैठ जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी, मतलब एयर पॉकेट्स उसके ख़त्म हो जाएंगे। और जो मिट्टी कम दिखे दोबारा से उस होल के अंदर आप मिट्टी को भर दीजिएगा, क्योंकि पानी एयर पॉकेट्स को ख़त्म कर देगा। अब बात कर लेते हैं इसकी केयर के ऊपर। ये ग्राफ्टेड प्लांट है। नीचे वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये जंगली आम है, मतलब जो गुठली से सीड से आप प्लांट बनाते हैं, नीचे वाला एरिया वो वाला है, उसको बोलते हैं रूट स्टॉक। और जो ऊपर वाला एरिया आपको एक लाइन दिख रही है, यहाँ पर उन्होंने किसी अच्छी वैरायटी के आम का ग्राफ्ट किया था और ग्राफ्ट करने के बाद उसको बांध दिया और बांधने के बाद 6 वीक्स के अंदर अंदर ये इसके साथ मर्ज हो गया और बाद में उन्होंने वो रस्सी या जो भी प्लास्टिक की पॉलीथीन यूज़ की थी वो रिमूव कर दी। अब ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है इस स्टेम से, इसको फ्रूट लगेगा जल्दी और छोटे साइज़ के पौधे को ही आम लग जाते हैं। पहले पहले कहा जाता था दादा लगाए पोता खाए, मतलब कि दादा जान लगाएंगे पौधे को और 10 से 12 साल या 15 साल के बाद जब वो बड़ा होगा पौधा तो उसको फ्रूट लगेगा, तो तब तक मेरा पोता भी बड़ा हो चुका होगा, तब मेरा पोता वो फ्रूट खा सकेगा उस आम के पेड़ का। मतलब इतनी देर से आम लगता था क्योंकि वो सीड से ग्रो किया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में ये टेक्निक थी ही नहीं। अब बात कर लेते हैं इसको कब फ्रूट लगेगा और क्या क्या केयर करनी चाहिए। आम के पौधे को फ्लावरिंग शुरू होती है दिसंबर के महीने में, और जब फरवरी का महीना आता है तो फूल खिल जाते हैं और उसके अंदर से फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, मतलब आम बनना शुरू हो जाते हैं। और आम लगते हैं गुच्छों की सूरत में, बंच की सूरत में, जो लंबी लंबी ब्रांचेस के साथ लटक रहे होते हैं, जो देखने को भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये जो मेरे पास प्लांट है करीब 4 से 5 साल तो इसकी उम्र होगी ही, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको इसी साल में फ्रूट भी लगे। ये आप देख रहे हैं एयर पॉकेट्स ख़त्म हो रहे हैं और पानी नीचे जा रहा है, और जब ये पानी नीचे भर जाएगा और मिट्टी और नीचे दब जाएगी उसके बाद में हम इसको और मिट्टी से भर देंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर होल हो रहा है, तो ज़मीन के अंदर जब लगाएं तो ऐसा होता है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। जब ये कंप्लीट पानी को सोख कर लेगी मिट्टी, उसके बाद में हम और मिट्टी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। मैंगो के प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसके अंदर फंगस की एक बीमारी लग जाती है, और जब फंगस की बीमारी इसके ऊपर अटैक कर देती है तो पौधा बचना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब 95% चांस होते हैं कि आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको जितना ड्राई रखेंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही होती रहेगी। कहा जाता है जब ये फ्लावरिंग पर आ जाता है तो उस टाइम इसको पानी बहुत ही कम देना चाहिए, तभी इनके फूलों में से फ्रूट बनना मतलब आम बनना शुरू होते हैं। और इसके आम फरवरी में लग जाते हैं और मई से जून के महीने तक पक भी जाते हैं। छोटे छोटे से आम होते हैं, रेड कलर के, कुछ खट्टे और कुछ मीठे। जब मैं ये प्लांट घर में लेकर आया तो इसके ब्रांचेस के साथ पत्ते भरे पड़े थे, क्योंकि उन्होंने ज़मीन के अंदर से उखाड़ कर दिया था, और ज़मीन के अंदर उखाड़ने की वजह से इसकी सारी रूट्स कट गईं, जिस वजह से इसके पत्ते सारे झड़ गए। याद रखिए जब भी आप कोई ज़मीन से पौधा उखाड़ के नर्सरी से घर में लेकर आते हैं तो गमले के अंदर या मिट्टी के अंदर शिफ्ट करते हैं तो एक मरतबा उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो जब पत्ते झड़ रहे हों तो उसको ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि उसकी ऑलरेडी रूट्स पहले ही शौक में होती हैं, कटी हुई होती हैं। तो अगर हम पानी देते रहेंगे मिट्टी को तो उसकी जो रूट्स हैं जो काम नहीं कर रही वो गलना शुरू हो जाएंगी, और पौधे की ग्रोथ क्या वो तो मर ही जाएगा। इसलिए जब भी सीज़न ऑफ हो तो पानी देना कम कर दें। अब सर्दी के दिन आने वाले हैं, सर्दी के दिनों में इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होगी। अगर ज़्यादा पानी होता है आपसे तो एक और ट्रिक भी होता है इसके वाटर फ्लो को कम करने के लिए, चलिए वो भी शेयर करते हैं। कहते हैं जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जब ज़मीन के अंदर पौधे को लगाया हो तो बारिशें होने की वजह से मिट्टी वेट हो जाती है, जिस वजह से फ्रूटिंग पर बहुत ही इफेक्ट होता है। तो मैंगो प्लांट की रूट पानी को लेती हैं ज़मीन में से और ऊपर तक, ऊपर वाली ब्रांच तक फ्लो करती हैं,
मतलब इतनी हैवी कुदरत ने इसके अंदर मोटर फिक्स की होती है। जड़ों से पानी ले लेकर वो ऊपर वाली ब्रांचेस को देती ही रहती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाए तो फूल नहीं लगते। अगर फूल लगते हैं तो वो जड़ जाते हैं, उनमें से फ्रूट नहीं बनता और फंगस की बीमारी भी ओवर वाटरिंग से आ जाती है। तो इसको हल करने के लिए एक्सपर्ट ने एक ट्रिक यूज़ किया। ये जो मेन ट्रंक होता है उसके ऊपर कट्स लगा देते हैं किसी छुरी से या कुल्हाड़ी से। जिस तरह मैंने भी अपने अंजीर के पौधे को कट्स लगा दिए थे। इससे ये होता है कि जो ओवर वाटर होता है, मतलब वाटर का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर कट लगाने की वजह से वाटर फ्लो कम होता है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ से बाहर निकल आता है। तो इस वजह से पानी की स्पीड बहुत कम हो जाती है ऊपर चढ़ाने के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक होता है। जब भी आप देखें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो रही है तो हल्के हल्के से कट्स लगा दीजिए। ज़्यादा गहराई में कट नहीं लगाने, हल्के हल्के से कट्स लगाइए ताकि जो ऊपर वाला छिलका है, ऊपर वाला बार्क है, सिर्फ उसी को कट लगे, ना कि पूरी ब्रांच अंदर से काट दें। ग्राफ्ट एरिया वो होता है जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्री है बहुत ही पुराना जिसकी उम्र 15 साल हो चुकी है और उसको फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। अब उस ट्री की कोई भी ब्रांच लेंगे, जिस तरह ये ब्रांच है, समझ लीजिए ये 15 साल पुरानी है और इसको फ्रूट भी लगता है। अब हम ये ब्रांच को काटेंगे और जो आपने सीड से पौधा उगाया हुआ है उसको हम ऊपर से काट देंगे और जो नीचे वाला एरिया रहेगा उसके ऊपर हम ग्राफ्ट लगा देंगे, जिस तरह ये ग्राफ्ट लगा हुआ है। तो जो ग्राफ्ट एरिया से ग्रोथ शुरू होगी वो 15 साल पुराने पेड़ की एज की ही होगी, क्योंकि उस बर्ड के अंदर, उस ब्रांच के अंदर उसकी नेचर, उसकी हैबिट ही यही होगी कि उसकी एज ही 15 साल है और वो जल्दी ही फ्रूटिंग पर आएगा। होपफुली मेरे समझाने में कोई कमी नहीं रही होगी और आपको आसानी से समझ भी लग गई होगी। आज सितंबर की 25 तारीख हो चुकी है। अब मैंने इसको प्लांट कर दिया है ज़मीन के अंदर। मुझे 50% उम्मीद है कि अब फरवरी के महीने में इसको एक ना एक आम तो ज़रूर लगेगा और 50% चांस है कि एक भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक अडल्ट पौधा था, एक ओल्ड प्लांट था, ज़मीन के अंदर ये सेटल था। उसको काट के हमने न्यू जगह पर शिफ्ट कर दिया है। इसकी रूट्स भी सब कट गई हैं। अब नए सिरे से इनकी रूट्स डेवलप होंगी और उसको एक टाइम लगेगा, मे भी 1 साल भी लग सकता है। हो सकता है फरवरी 2019 को इसको फ्रूट लगे, लेकिन हम इनकी केयर करते रहेंगे। इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। खाद आपने तभी देनी है जब इनका ग्रोइंग सीज़न हो, और ग्रोइंग सीज़न इनका गर्मी के दिनों में होता है, जून, जुलाई, अगस्त। जब प्लांट हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद में पौधा एम्प्टी हो जाता है, मतलब कोई फ्रूट नहीं रहता, तब इसको फर्टिलाइज़ किया जाता है। और जैसे ही ठंड का मौसम आता है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो इनके पत्ते नहीं निकलते बल्कि फूल निकलना शुरू हो जाते हैं और जनवरी के महीने में फूल खिल जाते हैं और उसके अंदर से फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। अगर आपने प्लांट को ज़मीन के अंदर लगाया हुआ है तो उसको खाद आप दे सकते हैं हर 25 से 30 दिन के बाद। अगर ज़मीन के अंदर आपने लगाया हुआ पौधे को आधा किलो से 1 किलो ड्राई गाय का गोबर आप इनके सरफेस एरिया पर फैलाकर ऊपर से हल्की हल्की गुडाई कर दें और पानी दे दें। और जब इनका फ्रूटिंग वाला सीज़न शुरू होता है नवंबर के महीने में, आप इनको NPK फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो ग्रेनुलर शेप में होता है, दानेदार होता है। करीब 1 पाव या 1 मुट्ठी भरकर आप इनके सरफेस पर फैला दें और ऊपर से गुडाई कर दें और हर 20 से 25 दिन के बाद इसी तरह करते रहें। तो जब इसको फ्रूट लगेगा तो वो झड़ेगा नहीं और बहुत ही हेल्दी फ्रूट होगा। ये तो वो वीडियो है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसी की वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। टाइम टू टाइम कौन कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, इनके ऊपर कौन कौन सी बीमारियाँ अटैक कर रही हैं, फंगस का अटैक होता है या नहीं होता, जो भी हुआ हार्वेस्टिंग तक की मैं एक ही वीडियो की लेंथ बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी बनाने का मकसद ये है कि आप भी अगर आप लगाना चाहते हैं आम का पौधा तो आप भी ले आइए। इस वैरायटी का नाम है शान खुदा। किसी भी नर्सरी से आप पूछेंगे तो आपको बता देगा। अब ये जो होल्स हो गए हैं, अब इन होल्स के अंदर हम दोबारा से मिट्टी भरेंगे। अब हम दोबारा से पानी देंगे ताकि इसके सारे के सारे एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और साथ में घंटी के निशान के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी इसी टाइप की वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।